नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे पास एसएससी प्रीवियस ईयर का पेपर नंबर हमारे पास 6 जी। बढ़ते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो सीरीज से रिलेटेड है। 35, 35, 33, 99, 95, 475 और क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है। इसमें हमें क्या करना है, यहां से इसका मल्टीप्लाई करके देखो हमारे पास कितना आया। यहां पर इससे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आता है, ठीक है 475। यहां माइनस में 4 आया, इसका 3 टाइम आ गया। यहां पर माइनस में 2 आ, इसका 1 टाइम आ गया। यानी एक बार मल्टीप्लाई और एक बार हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। तो अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई हुआ, अगला जो नंबर आएगा वो अंतर आएगा। अंतर जब करेंगे तो हमारे पास 469 यानी 469 हमारे पास बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दिया गया वो क्या बोलते हैं, एबीसी के बीच 481 रुपए का वितरण करना है। बी को ए से 2/3 और अगर 2/3 इसका तो 1 मानेंगे तो इसका 2/3 हो गया जी। ठीक है, सी को बी का, ये बी का है ना, इसका कितना 3/4 मिलता है। तो काट दो, यहाँ पर कितना बना हमारे पास, ये बना 1:2:3 और यहाँ पर 1/2। इन सबको जोड़ दीजिए, 1 प्लस में 2/3 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू 481 को हमें बांटना है। एलसीएम आया 6 प्लस 4 प्लस हमारे पास 3 आएगा इज इक्वल टू 481। एक बराबर क्या आएगा, 481 गुना में 6/13 हो जाएगा। 13 से यहाँ से काटेंगे कितना बनेगा, 13 पे 13 थी 39 और फिर हमारे पास कितना बनेगा, 39 के बाद यहाँ से बना हमारे पास 13 7 91 यानी 37 गुना में 6 हमारे पास बना जी, 1 अनुपात की वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा बी की, तो बी की अगर 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास 37 गुना में 6 है तो बी के पास 2/3 है, तो इसका 2/3 ही निकालना है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ये 2 पे कट गया, 37 गुना में 4 यानी अब हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई कितने बने 28 और फिर हमारे पास 12 और 2 कितना बना 14 बन गया जी। 148 हमारे पास बनेगा, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमारे पास कथन और निष्कर्ष दे रखा है। क्या बोलते हैं, सभी जो कथन है वो हमारे पास क्या है, उत्तर में आते हैं। कुछ कथन है वो हमारे पास किसमें है जी, प्रश्न के अंदर है। तो कहते हैं कोई प्रश्न कथन नहीं है, नेगेटिव बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको बताया था पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते तो नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं होता। कुछ उत्तर कथन है, कुछ उत्तर कथन है, ये वाला सही है। कुछ प्रश्न कथन है, प्रश्न का कुछ पार्ट भी हमारे पास कथन में आ रहा है, ये भी सही है। यानी दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बनेगा, दूसरा और तीसरा हमारा अनुसरण करता है जी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें हमारे पास त्रिभुज के बारे में पूछा है। त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, देखो हमारे पास ये आकृति मैंने आपको बता रखी थी कि ऐसी आकृति जब भी आपको दिखती है, ऐसी आकृति, तो उसमें आपको बताया था कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब यही दो आकृतियां जब जुड़ जाती है तो 8 इसमें 2 अटैचिंग पॉइंट पे 2 और आ जाएगी, यानी कितनी होगी टोटल 18। तो ये दो आकृतियां हमारे पास ऐसे अटैच है, वो तिरछी होते रहे, इसके अंदर हमारे पास 18 है। यहां देखिए इस आकृति अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे पास 3 इसमें है, 1 2 और ये पूरी बड़ी वाली 3, 1 2 और ये वाली 3, यानी 6 यहां पर आ गई। 18 और 6 कितने हो हमारे पास 24। लेकिन देखिए जब ये आकृति आपस में अटैच होगी तो ये वाला हमारे पास और ये दो आकृतियां और निकल के आएगी, यानी टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास 26 त्रिभुज इस आकृति में हो जाएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन बनता है, बी ऑप्शन हमारे पास राइट बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमारे पास क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। SAUCE दे रखा है। देखिए फर्स्ट और लास्ट लेटर को आपस में पलट दिया, बीच वाले को एक इंक्रीज कर दिया और फिर इनको भी हमारे पास क्या कर दिया, आपस में पलट दिया। तो ऐसा ही मैं मिंट के साथ करूंगा, MEANT मिंट के साथ जब करेंगे तो बीच वाला तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये आपस में पलट जाएंगे EM और ये भी आपस में पलट जाएंगे TN। तो क्या बना हमारे पास जी, ये बना EM BTN कौन सा ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन हमारे पास बनता है। तो राइट आंसर इसका ए हमारे पास है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया है वो हमारे पास दे रखा है, कहते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए, शब्दों को विन्यास तार्किक सार्थक क्रम के अनुसार दर्शाता है, वो हमें बताना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है जी, आवेदन भरे जाते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हमारे पास उसमें एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलने के बाद हमारे पास
क्लास मिलती है। क्लास के बाद हमारे पास क्या होता है जी, असेसमेंट के नंबर, असेसमेंट लगते हैं। असेसमेंट के बाद हमारे पास क्या होता है, सर्टिफिकेट लास्ट में जाकर मिलता है। तो क्या बना 42,153, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास है वो हमारे पास फिर असंगत से हमसे पूछा है। असंगत में जब भी आपको अल्फाबेट से पूछता है तो आपको पहले कहा था अल्फाबेट्स में क्या करना, आपको इनकी नंबरिंग लिख देनी है जी। तो नंबरिंग लिखिए, तो देखो 2, 4, 13, 16, यानी यहाँ पर 2 हो रहे हैं, फिर यहाँ पर कितने होते हैं 11 हो रहे हैं, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं हमारे पास 6 हो रहे हैं। यहाँ पे 11, 13, 16, 22, तो क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 4 हो रहा है। फिर हमारे पास देखिए 11, ठीक है 11, और फिर हमारे पास कितना आया, सॉरी 8, 11, 16 और 20, यहाँ कितना हो रहा है हमारे पास 3 हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 5 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है हमारे पास 4 हो रहा है जी। अगले वाले बात करूं, 13, 9, 7 और 6 हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास माइनस का 4, माइनस का 2 और माइनस का हमारे पास क्या चल रहा है जी, 1 हमारे पास पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पर हमसे अलग पूछा गया था, अलग हमारे पास क्या है, देखिए सब में पैटर्न हमारा अलग अलग लिखा हुआ था, सब में पैटर्न क्या अलग अलग लिखा था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो और कोई पैटर्न हमारे पास इसमें क्या बन सकता है, और कुछ देख लीजिए। कहीं इनके देखिए पैटर्न जब ऐसे होता है तो उनका सम का भी जोड़ भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हमारे पास पैटर्न यहाँ पर उनके लिए कुछ भी फॉलो करा सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो चेंजिंग हमारे पास मिली वो क्या है हमारे पास, इसको फोर्थ ऑप्शन को उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि बाकी किसी में हमारे पास वोवल नहीं है, बाकी किसी में क्या नहीं है, वोवल नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक वोवल है जी, आई हमारे पास वोवल, बाकी किसी भी में हमारे पास कोई वोवल यूज नहीं किया गया है। दूसरी बात सब में प्लस प्लस हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास सारे माइनस माइनस की फॉर्म में चल रहे हैं। तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आपको ये वाला माइनस वाला लगता है या ये लगता है वोवल वाला, तो दोनों में से कोई भी आप करते हो तो आंसर हमारे पास 4 ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है, कहते हैं बैंकर को लेकर का 57, बैंकर का नंबरिंग ले लेता हूं 2, 1, 14, 11, 5 और 18, इनको जोड़िए, देखिए कितना बनता है 3 और 4 17, 17, 11, 7 करता हूं 28, 28 और 5 कितना होता है 33, 33 और 18 कितना होता है हमारे पास 51, लेकिन उन्होंने 57 लिखा हुआ है यानी +6 कर रखा है। यानी क्या करा, इनके लेटर्स का जोड़ करके जितने नंबर ऑफ लेटर थे वो भी जोड़ दिए हमारे पास। तो ऐसा ही मैंने प्रैंक के साथ करना है। प्रैंक में मैंने क्या लेटर देखो 16, 18, 1, 14 और 11, इन सबको जोड़ना है। जब इन सबको जोड़ूंगा तो देखो यहाँ से 34 और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 35, अगले वाले से जब जोड़ूंगा कितना बनेगा हमारे पास 49, 49 बना, जब इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा 60 बन जाएगा, और हमारे पास कितने हैं 5, तो यानी कितना है हमारे पास 65। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है, 65 हमारे पास राइट आंसर बनता है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 28, 70 हमारे पास दे रखा है, यानी 28 का 70 के साथ जो रिलेशन है वैसा रिलेशन आगे बनना चाहिए। तो बात करूं 28 का ढाई गुना कीजिए, ढाई गुने का मतलब 5/2 कर दो भाई, उसका ढाई गुना 5/2 ही तो होता है, यानी 15, 14, 5 कितना होता है हमारे पास 70 होता है। तो यहाँ पर वही नंबर होगा जो उसका ढाई गुना होगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही नंबर है, देखो 18, 18 का ढाई गुना मतलब 5/2 कर दो भाई, कितना बनेगा हमारे पास 45 निकल जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन फॉलो यहाँ पे करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, कहते हैं कि असंगत का चयन कीजिए। देखिए घृणा, संतोष, ईर्ष्या और उदासी दे रखा है, संतोष हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए घृणा, ईर्ष्या, उदासी ये सारे क्या है, एक प्रकार के सिनोनिम है, एक प्रकार के समानार्थक शब्द है। ये एक इनका क्या होगा, अपोजिट वर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है, विपरीत शब्द हो गया, तो विपरीत वाले को हमने ले लिया जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाली आकृति हमारे पास किसमें निहित है। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है इसी के अंदर निहित हमारे पास सेम आकृति ये बनने वाली, देखो ऐसे बनेगी, ये ऐसे यूं करके और यहाँ से यूं करके ये हमारे पास बनी। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है जी, ठीक है। हाँ देखिए आपके इन पेपर पे जो पेपर सोल्व करा हूं इनके आंसर की आपके साथ में है, लेकिन मेन बात है इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि किसका क्या पैटर्न लगाया गया है जिससे वो सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास देखो ये दे रखा है 21, 97, 13, 31 और ये दे रखा है 49, 13 और यहाँ दे रखा है 23, 69 हमारे पास दे रखा है, ठीक है, 79 हमें दिया है। देखिए ये सारे किसी न किसी के क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये हमारे पास 13 का क्यूब है, ये हमारे पास 17 का क्यूब है, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है। तो हमारे पास क्या बनेगा, राइट आंसर क्या बनेगा, इसलिए पहला ऑप्शन दिया कि बाकी सब किसी न किसी के घन है,
लेकिन ये किसी का घन नहीं है, इसीलिए इसको राइट आंसर माना गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन है जी हमारा, यहाँ बोलते सीरीज से रिलेटेड है कि इसमें कौन सा सीरीज फॉलो अप होगा, KP-L हमें दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ देखो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई चीज ऐसी जरूर होती है जो बार बार रिपीट होती है। बार बार रिपीट में क्या हुआ, देखो एक तो P रिपीट हो रहा है बार बार, एक R रिपीट हो रहा है, लेकिन P के बाद R आ रहा है, P के बाद R आ रहा है और R से पहले हमारे पास P है। तो ऐसा करने से हमारे पास पैटर्न बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है हमारे पास, देखो CPR दिखा तो यहाँ पे C आएगा। ठीक है, CPR और कहीं CPR, लेकिन ये CPR बन गया। लेकिन देखो K आया, फिर L आया, फिर हमारे पास CPR के बाद M आ जाएगा, फिर CPR के बाद N लिख रखा है, ऐसे हमें लिख रखा है। यानी CPR के बाद एक बार K, फिर L, फिर M, ये पैटर्न हमारे पास लगा रखा है। तो देखो हमने क्या बना, CRP-MRC बना था, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास, सेकंड ऑप्शन में। तो यानी इसका पैटर्न क्या है हमारे पास, CPR, फिर हमारे पास ये लेटर इंक्रीज हो जाएगा, फिर CPR लिख रखा, फिर ये लेटर इंक्रीज हो जाएगा और फिर उसके बाद CPR लिखेगा। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न है जी। नेक्स्ट हमारे पास मिरर इमेज से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया। मिरर इमेज में क्या बोलता है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। सबसे पहले तो देखो Y यूं बनेगा, तो Y उल्टा लगा रखा है तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। फिर P हमारे पास ऐसे बनेगा, P हमारे पास ऐसे, देखो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कट हो गया, 2 बच गए जी। P के बाद हमारे पास S ऐसा ऐसा बनेगा, दोनों बिल्कुल सेम है। H हमारे पास सेम ऐसे ही बनेगा। अब हमारे पास 6 है, वो 6 ऐसा कुछ दिखाई देगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो 4 है वो ऐसा दिखाई देगा, इसने 4 उल्टा ले लिया, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन राइट बना। तो आंसर इसका क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ राइट बनने वाला है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो कहते हैं कि कंगन का आभूषण से संबंधित है, वैसे हमारे पास लौंग। देखिए कंगन आभूषण में तो लौंग एक मसालों में आता है हमारे पास। ठीक है, तो मसाला इसीलिए उसको माना गया कि लौंग क्या है, एक मसाला टाइप है, तो इसीलिए उसको मसाला माना गया है। लौंग क्या है हमारे पास, मसाला जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो हमारे पास ये दिया जी, क्या हमारे पास दे रखे 14, 22 और फिर हमारे पास 77 दे रखा है। यानी देखिए क्या पैटर्न हमारे पास इसमें लगता है, देखो 2 गुना में 7 और इसको 2 गुना में हमारे पास क्या लिया जी, या एक काम कर सकते हो दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 7 और वहां क्या बचा हमारे पास 11। यानी कॉमन लेने के बाद जो 2 नंबर बचते हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो सेम यहाँ पर देखिए हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 2, तो यहाँ पे 9 बचेगा और वहां कितना बचेगा 16। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 144 होती है। तो इसीलिए ए ऑप्शन को हमारे पास फॉलो अप लिया गया कि कॉमन ले लो 2 और बाकी दोनों नंबर्स की हमारे पास क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो हमारे पास पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से है। देखिए ये जो 2 है और ये लाइन है, जब ऐसे खुलेगा तो ये 2 लाइन और ये ऐसे बन जाएगा और सेम चीज ऊपर बनेगी, डिटो की डिटो ही है हमारे पास। तो ये पैटर्न जो होगा वही हमारे पास फॉलो अप होगा और ये पैटर्न हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल डिटो डिटो यूं बन रहा है। देखिए 4 डॉट बनी और वो लाइनें हमारे पास बनी, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, ये रहा, क्या दिया हमारे पास सिमिलरिटी एनालॉजी से NEED ये लिखा हुआ है, देखो O फिर G फिर H और फिर H, इसकी नंबरिंग लिखिए 14, 5, 5, 4, यहाँ लिखिए 15, 7, 8, 8, यानी पहले 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा और फिर 4 बढ़ा। तो ऐसे हम लोगों को इनको इंक्रीज करना है फास्ट को, 6, 1, 19, 20, 1 बढ़ाएंगे 7, 2 बढ़ाएंगे 3, 3 बढ़ाएंगे 22 और 4 बढ़ाएंगे 24। तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से देखिए 7 पे क्या था हमारे पास GCV और X, GCVX हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका सेकंड आंसर हमारे पास दिया गया है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है हमारे लिए, वेन डायग्राम से हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं कितने स्कूल शिक्षक या तो स्नातक है या विवाहित है। देखिए ये स्कूल शिक्षक है, पहले स्नातक और शिक्षक में इन दोनों में कॉमन देखो हमारे पास कितना है, दोनों में कॉमन हमारे पास कितना है जी, 15 और 9 हमारे पास कॉमन है। ठीक है, फिर हमारे पास ऐसे स्कूल और विवाहित की अगर बात करूं तो 7 और 9 कॉमन है, लेकिन कहते लेकिन दोनों नहीं है, दोनों में नहीं लेना, सिर्फ इनको लेना है। ये 17, 5 कितना बना 22, इसलिए ऑप्शन हमारे पास क्या बने, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन क्या है जी, ये रहा हमारे पास आकृति से क्वेश्चन है जी। आकृति में क्या दे रखा है, देखिए चेंजिंग, देखिए ये तीर है ना, उधर जाकर क्या हो रहा है हमारे पास, बिल्कुल ऐसे उल्टा हो रहा है, ऐसे उल्टा हो रहा है, यानी हमारे पास वोटर इमेज बना रहा है, लेकिन ये आगे आ रहा है, आगे आने के बाद ये मिरर इमेज बना रहा है। तो देखिए फर्स्ट जो जाएगा वो वोटर इमेज बनाएगा लास्ट में जाकर, और हमारे पास क्या होगा जो सेकंड वाला आएगा वो क्या होगा, मिरर इमेज इस साइड बना देगा।
तो क्या है, जो लास्ट में है ना वो वोटर इमेज अगर बनाएगा तो वोटर इमेज ऐसे दिखेगी, और हमारे पास जो बीच वाला वो आगे आएगा तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, ऐसे मिरर इमेज हमारे पास बना देगा, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला वो बीच में ऐसा ऐसा रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास देखिए कौन से में हमारे पास बनता है, देख लेते हैं। हमारे पास सेम डिटो हमारे पास डायग्राम किसके बाद बन रहा है, देखिए ये डिटो डायग्राम हमारे पास सी ऑप्शन में हमारे पास देखिए वो बिल्कुल डिटो बन रहा है, तो ऑप्शन इसका सी यहाँ पर माना गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन क्या है, डाई से हमारे पास क्वेश्चन है, दोनों में एक नंबर कॉमन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, 1 4 6, इसको भी ऐसे घुमा दो, 1 2 3, 4 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 3 है। पूछा क्या हमारे पास, कहते हैं कि 6 के विपरीत क्या बनेगा, 3 बनेगा, इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन क्या है जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या बोलते, 2 और 2 का रिलेशन 9 से दे रखा है, वैसा रिलेशन हमसे पूछा है। देखो फर्स्ट 2 नंबर्स को जोड़ दो और फिर उसका डबल करके एक एक्स्ट्रा कर दो, तो हमारे पास अगले वाला नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट 2 नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो 12, और 12 का डबल 24, और फिर एक जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 25, थर्ड नंबर बनेगा। तो सेम चीज, फर्स्ट 2 नंबर्स को जोड़ना है, उसका डबल कर देना, एक हमें जोड़ देना है जी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, समीकरण से हमारे पास है 39, कहते हैं डिवाइड और माइनस को आपस में पलट दो, तो डिवाइड की जगह मैंने माइनस लिख दिया, 39 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 13, और हमारे पास प्लस में 26, और यहां पर डिवाइड में 13 कर देना था, ठीक है। तो 39 माइनस में यहां से कितना बना हमारे पास 39, और वहां से कितना है 13 दूनी 26, 2 ये कट गया, 2 बराबर 2, यानी पहला ही ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास क्या बोलते हैं जी, हमसे पूछा है कि कंठहार का सोने से हमारे पास रिलेशन दे रखा है, कंठहार के सोने से, तो सेम रिलेशन हमसे पूछा है किसका बनेगा। देखिए कंठहार कौन बनाता है, कंठहार सोने से बनता है, वैसे हमारे पास कागज है ना वो कास्ट लुगदी, कास्ट लुगदी मतलब लकड़ी का जो बुरादा होता है उससे हमारे पास बनता होता है, ठीक है, लकड़ी के बुरादे से हमारे पास बनता है जी। तो यहाँ पर इसलिए इसको ऑप्शन में लिखा गया है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास ब्लड रिलेशन से हमारे पास क्वेश्चन है जी। क्या बोलते हैं, प्लस का मतलब बोलते हैं हमारे पास, प्लस का मतलब माँ, आर माता है किसकी, वी की, मल्टीप्लाई का मतलब हमें क्या दे रखा, बहन, वी बहन है किसकी, क्यू की, फिर मल्टीप्लाई क्यू बहन किसकी, एम की, स्टार का मतलब है हमारे पास एम पुत्री है किसकी, पी की। तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए हमारे पास, क्योंकि ये दोनों इनके बच्चे हैं, तो बोलते हैं आर का पी से संबंध, पी से चले गए तो आर उसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।